आप कर ले बेटा शुरू। अब आप क्या करो, अपने सिर के बारे में सोचो। जिसकी आंखें खुल जाएंगी वो इस कुर्सी पे आके बैठेगा मेरे साथ। जिसकी आंखें, अब आ जाओ, जिसकी आंखें खुल जाएंगी यहाँ बैठेगा, जो बंद रखेगा वहां बैठेगा। अब आपने अपने सिर के बारे में सोचना, आपका सिर कैसा है, बाल कैसे है। अपने बालों को ढीला छोड़ दो, अपनी आंखों को ढीला छोड़ो। आंखें आपने दबाई हैं, उनको ढीला कर दो। अपने दोनों होंठ, लिप्स एक दूसरे से लग कर दो, ढीले कर दो। आपने अपनी जीभा तालू के साथ चिपकाई है, नीचे कर लो। दांत एक दूसरे से दूर दूर कर दो। कंधे ढीले, उंगलियां ढीली छोड़ दो, पैर ढीले छोड़ दो, पीठ ढीली छोड़ दो, गर्दन ढीली छोड़ दो। क्या बात है, उंगलियां ढीली छोड़ दो। ये तो आपने बाहरी पार्ट्स ढीले छोड़े। अब आप अपने अंदर का जो हार्ट है उसको ढीला छोड़ो। हार्ट के बाहर एक चैम्बर होता है जिसमें लिक्विड होता है, उसको पेरिकार्डियम, उसको ढीला छोड़ो। फेफड़ों को ढीला छोड़ो। अपने एलिमेंट्री कैनाल, जो स्टोमक के ऊपर जहाँ खाना आता है, फिर छोटी आंत, बड़ी आंत, नीचे सब कुछ यहाँ नीचे तक सारा ढीला छोड़ो। अपने रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स को ढीला छोड़ो। थाइस को ढीला छोड़ो। नाक को ढीला छोड़ो। सांस लेना छोड़ दो। सांस देखो आपको अपने आप आ रहा है। क्यों आ रहा अपने आप? क्योंकि आपके सांस लिखे हुए, जितने लिखे हैं उतने आएंगे आएंगे, और जितने तो खत्म हो जाएंगे। फिर जितना मर्जी जोर लगाओ, फिर चाहे बाहर से बैलूनिंग कर लो, फिर नहीं आएगा। अब अपने आप ही आएगा। अब आप सांस आ रहा है, बस इसको जाते हुए देखते हो। अब देखो सबसे बड़ी बात, जैसा ब्रह्मांड बाहर है ऐसा आपके अंदर है, दिमाग के अंदर है। कैसे है? अभी आपको कट लगे तो क्लॉटिंग कहाँ होती है, खून कहाँ जमा होता है? यहाँ पे क्लॉटिंग हुई है। वो कैसे? क्योंकि पेट्यूटरी ग्लैंड दिमाग में बैठा है, जिसको मिजू बोलते हैं। वो मैसेज भेजता है कि वहाँ क्लॉटिंग हो जाए। अभी हवा चलेगी तो आपको ठंड लगेगी, तो आपको सांस जोर से चलना शुरू हो जाएगा गर्मी देने के लिए। तो कौन बोलेगा? पेट्यूटरी ग्लैंड। अभी आपको गर्मी लगेगी तो पसीना आएगा, कौन बोलेगा? पेट्यूटरी ग्लैंड। अभी आपने खाना खाया, उसमें शुगर के लिए अब्जॉर्ब होनी है, इंसुलिन डलनी है, कुछ होना, किसने बताना? पेट्यूटरी ग्लैंड ने। कितनी इंसुलिन रिलीज होनी है? पेट्यूटरी ग्लैंड ने। ज्यादा होगी तो आप जीरो शुगर हो जाएगी, खत्म हो जाएंगी। कम होगी तो ज्यादा शुगर से, ऐसे ब्लड प्रेशर को कंट्रोल कर पेट्यूटरी ग्लैंड। उसको ढीला छोड़ दो। अब आप अपने पेट्यूटरी ग्लैंड को भी ढीला छोड़ दो, कुछ नहीं सोचना। अब जो सोचना आपने, वो ये सोचो कि जब आप पैदा हुए थे तो आपके पास जीने के लिए कितने दिन थे। 100 साल अगर लेके चले तो 365 दिन एक साल में, 100 साल में 365 गुना 100, ये हो जाते हैं 36,500। तो जब आप पैदा हुए तो आपके पास 36,500 दिन जीने के लिए थे। जैसे मैं ऐसे बोलता हूँ, जो 50 साल के हो गए उनके 18,000 गए, अब बचे 18,000। जो 60 साल के हो गए उनके 21,000 गए, उनके बचे 15,000। अब हम कई बार सोचते हैं कि अब तो मैं 60 का भी नहीं हुआ, 15,000 दिन बचते हैं। पर 80 से लेके 100 साल वाले अगर आप घटा दें 7,000 तो कितने बचते हैं? 10,000। उसमें से आधे सोने के, लड़ने के, झगड़ने के, बीमारी के, तो आप गर्मी के, सर्दी के, बरसात के, मकान बनाने के, मकान को पॉलिश कराने के,
आपको गाड़ी की सर्विस कराने के, गाड़ी खरीदने के, किस्तें देने के लिए बैंक में जाना, बैंक से आना, बिजली के बिल तो अब खैर वैसे भरे जाते हैं, राशन लेना, रोटी बनानी खानी, उसमें कितना टाइम वेस्ट होगा? 10,000 में से आपके पास जीने के लिए कितने बचे? आपने जो कुछ भी करना है सिर्फ उन दिनों के लिए, आपके बच्चे सिर्फ उन बचे हुए दिनों के लिए, आपके सुख जो आप तैयार कर रहे हैं उन बचे हुए दिनों के लिए। अब सोचने की बात यह है कि जो कुछ भी हम बना के जाएंगे, तैयार करेंगे, मकान बनाएंगे, वो तो यही रह जाएगा, कर्म अपने साथ जाएंगे। तो क्या इस 2,000, 3,000 दिनों के सुख के लिए आपको कुछ ऐसा करना चाहिए जो आप बोझ लेके यहां से जाएं? आपने खुद सोचना। क्या आप अपने बच्चों को ऐसा बताएंगे कि वो कुछ ऐसा बोझ अपने लिए तैयार करें? क्या आप अपने बच्चों को ऐसा ट्रेन करेंगे कि वो बोझ अपने लिए तैयार करके जाए? बहुत से माँ बाप अज्ञानतावश ऐसे बोल देते हैं कि उसने तो बड़ी बिल्डिंग बना ली, कैसे बनाई ये नहीं बताते। जब बच्चा स्टडी करता है उसने कैसे बनाई वो भी उस कदम पे चल पड़ता है। होता क्या है, कुछ सालों के बाद वो बोझ इकट्ठा कर लेता है अपने जाने के लिए, और यहाँ ईंटें और बजरी और गारा छोड़ जाता है या आरसीसी छोड़ जाता है, क्योंकि ये 50, 60, 100 साल तो निकल जाते हैं, उसके भी निकल जाने, हमारे भी निकल जाने। बस इतना ही काफी था। अब आप आराम से आंखें खोल लो।